नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आयरन लेडी यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 में करेंगी वापसी। कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये अचानक से इस तरीके का मैंने थंब क्यों लगाया है। मजाक नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि जिस तरीके से बसपा एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, एक एक दिन को वो इस तरीके से निकाल रही है जैसे किसी महायुद्ध की तैयारी से पहले उसके अभ्यास पर निकाला जाता है। लगातार अभ्यास में लगी है बहुजन समाज पार्टी 2027 के रण से पहले की जो तैयारी होती है, युद्ध स्तर की तैयारी जिसे कहते हैं, उस तरीके से बसपा जुटी हुई है। और इन तैयारियों को देख करके लगता है कि 2027 में बसपा अपने समर्थकों को, अपने सपोर्टर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करेगी। सोशल इंजीनियरिंग का मजबूत सहारा लेकर के सभी समाज को साधते हुए अपने पुराने पैटर्न पर एक बार फिर से सारी रणनीति को बनाते हुए बसपा आगे बढ़ रही है। आज मेरा अंदाज भी थोड़ा सा अलग है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी तरीके से, इसी अंदाज में बहुत जोश के साथ बात करूं, क्योंकि जिस तरीके की खबरें ग्राउंड से मिल रही हैं, जिस तरीके की पॉजिटिव चीजें बसपा के साथ हो रही हैं, वो इस ओर इशारा करती हैं कि 2027 में कुछ और हो या ना हो, लेकिन बसपा एक मजबूत स्थिति में आपको दिखाई देगी। बसपा अपना पुराना जनाधार वापस लाना चाहती है। उस जनाधार में नए लोगों को या फिर जो पुराने छिटके हुए लोग हों उनको जोड़ना चाहती है। इसमें फिर चाहे ब्राह्मण समाज हो, ओबीसी समाज हो, क्षत्रिय समाज हो या मुस्लिम समाज हो, इसके अलावा जितना भी गैर जाटव दलित समाज है उसको भी बसपा साधने का पूरा प्रयास कर रही है। लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती समीक्षा बैठकें ले रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक बैठक लेती हैं और पूरा स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब मीडिया बसपा के बारे में खबरें चलाने लगता है। बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति को भेदने की कोशिश करने लगता है। उनके द्वारा रचे जा रहे चक्रव्यूह को जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐसा क्यों कहा। अब कल की ही बात है, कल मीटिंग हुई ओबीसी समाज को पूरी तरीके से वापस लेकर के आने के लिए। तो उसमें जो प्रेस रिलीज है उसमें एक लाइन लिखी है ओबीसी समाज के लिए लिखी है कि वैसे भी तमाम पिछले अनुभवों के आधार पर इस विश्वास को लोगों में और भी पुख्ता करने की हिदायत दी गई कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित व कल्याण बीएसपी व पार्टी की आयरन लेडी सरकार में ही निहित है, अन्य किसी दूसरी पार्टी में नहीं, जैसा कि इसके बारे में विरोधी पार्टियां व उनके सरकारों को आजमाने से पूरी तरह साबित है। साथ ही दलितों की तरह ओबीसी समाज के भी सभी लोगों के वास्तविक हित व कल्याण अर्थात उन सभी के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के मामले में बीएसपी पार्टी व सरकार के स्तर पर योगदान बेहतरीन व ऐतिहासिक है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। आयरन लेडी, वास्तव में आयरन लेडी, ऐसे निर्णय लेने वाली जो इतिहास में पहले किसी ने नहीं लिए। दुरुस्त चुस्त कानून व्यवस्था, चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था, हर चीज, हर व्यवस्था आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए,
अल्पसंख्यक समाज के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, कमेरा वर्ग के लिए जो निर्णय बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिए वो वास्तव में ऐतिहासिक है। खास तौर पर अगर कानून व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो बसपा जैसा टाइम पीरियड किसी का नहीं रहा। आज चाहे कोई कितना भी दम्भ भरे इस बात पर कि उत्तर प्रदेश से अपराधी जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आप सारा उठा के देख लीजिए, रोज आप चलिए पिछले भी मत जाइए, आप रोज की खबरें देख लीजिए, इतना बुरा हाल है कानून व्यवस्था का कि धज्जियां उड़ी हुई है। तो इन्हीं सभी बातों को, मजबूत आधारों को एक बार फिर से जनता तक पहुंचा करके, मैसेज दे करके, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, सभी को ये मैसेज दे करके कि आप आज की तुलना पिछली सरकारों से कर लीजिए, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो या फिर समाजवादी पार्टी की। एक बार फिर से बसपा को मौका दीजिए, बसपा पर विश्वास करके देखिए। ये सब बातें जो मैंने कही हैं ये बसपा का मजबूत आधार स्तंभ हैं जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में पूर्ण बहुमत की सरकार वाले टाइम में किया था। अब एक बार फिर से बसपा वो करके दिखाना चाहती है, वो सब कुछ करके दिखाना चाहती है। खास तौर पर जेनजी को, जेनजी का दौर है, जमाना है और युवा बहुत बड़ी संख्या में है हमारे देश में। युवा बसपा को देखना चाहता है, लेकिन कैसे? उसके टाइम पर तो वो सारी चीज़ें नहीं थी ना, उसने देखी नहीं, महसूस नहीं की। उसने जो महसूस किया, जो वो कर रहा है, उसी की वो बात करता है। तो पुराने लोग तो जानते हैं, सबने देखा है बसपा को, मैंने भी देखा है। 2007 से 12 वाला टाइम मैंने देखा है। 2009 में मैं लखनऊ में ही थी, यही काम करती थी। देखा है मैंने किस तरीके से एक एक चौराहे पर हजरतगंज का क्या खूबसूरत नज़ारा हुआ करता था। बिल्कुल एक जैसा हजरतगंज लगता था पूरा, ऐसा लगता था कि गंज में नहीं पेरिस में आ गए हैं। वो जो ब्लैक कलर के साइन बोर्ड्स जितने भी हैं वो, और जो पूरा हजरतगंज लाइट आइवरी कलर का कराया गया, उस पर ब्लैक कलर के जो बोर्ड लगाने का कॉन्सेप्ट था वो बीएसपी सरकार में हुआ। और जितनी लाइटें लगी बीच में और ये सारी चीज़ें, रोड के दोनों साइड लाइट्स लगी, वो सब कुछ ऐसा लगता था कि हम किसी और देश में आ गए। साफ सुथरी सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त, ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल चौराहे पर मुस्तैद रहती थी, किसी तरीके की कोई कोताही नहीं, कोई कहना चाहिए लापरवाही नहीं, कुछ नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती का शासन मतलब समझ लीजिए आप बिल्कुल कंट्रोल्ड, हर चीज़ कंट्रोल में। बाकी तो देखिए राजनीति है, राजनीति को कहा जाता है काजल की कोठरी है। तो इसमें जो जाएगा वो वापस पाक साफ तो वापस आएगा नहीं ना, और थोड़े बहुत छींटे, पूरी कालक नहीं पुतेगी तो थोड़े बहुत छींटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसा तो सबका साथ है, अब ऐसे तो सभी के साथ इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल सबका अगर आप देखें, सबको मिला करके तुलना करें, तो आप बहुत बहुत बेहतर पाएंगे बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी की तारीफ वो लोग भी करते हैं जो कभी बहुजन समाज पार्टी के प्रशंसक नहीं रहे, बसपा सुप्रीमो मान्यवर कांचीराम साहब के प्रशंसक नहीं रहे, जो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हैं, वे भी तारीफ करते हैं। तो आयरन लेडी 2027 में करेंगी कमबैक और किस आधार पर? अपनी मजबूत सोशल इंजीनियरिंग और उनका पिछला कार्यकाल। ये दो मेन चीज़ें हैं। मुझे लगा कि इस पर बात करनी चाहिए, अपने दर्शकों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए, और सो मैंने की। आगे जो कुछ भी अपडेट मिलेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।